बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाएंगे गंदम के या गेहूं के आटे की टिक्कियाँ, खस्ता मीठी टिक्कियाँ। मैदे से ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनती हैं ये टिक्कियाँ और खाने में बहुत हेल्दी होती हैं। वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो और आपकी मज़ेदार सी टिक्कियाँ बनके तैयार हों। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ जिसमें मैं मैदे का यूज़ नहीं करूँगी। उसमें मैं सिर्फ आटा, जो घर का चक्की वाला आटा होता है, उससे मैं मीठी टिक्कियाँ बनाऊँगी। और उसमें जाएगी ये चीनी। आप खुद ही अब देखें, सारे कप मेरे एक जैसे हैं। ये देखें, आधा कप, तकरीबन आधा कप है चीनी का, और एक फुल भर के है आटे का, गंदम का आटा है। और ये चौथाई कप है सूजी का। और ये खोपरा है, ये 2 या 3 खाने के चम्मच होंगे। और ये वाइट तिल है, ये देखिए ये इतना है। और ये थोड़ा सा नमक है। और दूध लिया है, ये देखिए मैंने, ये पौना कप। और चीनी आधा कप। ग्राइंडर नहीं है, मैं इसको कैसे पीसूंगी ये मेरे पास आइडिया है। ये हम दूध करेंगे गरम। ये गरम होने के लिए रख दिया है मैंने दूध। अब इसमें डाल देंगे हम चीनी। ये गई चीनी। अब इसीलिए मैंने दूध थोड़ा सा कम डाला है ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तेल वगैरह नहीं बनानी, जब थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा ना तो मैं इसमें निकाल लूंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम, इसकी डो तैयार करेंगे टिक्कियों की। अभी मैंने जो दूध है इसमें चीनी मिक्स कर ली है और इसको रखेंगे एक साइड में। ये आटा 1 कप लिया है मैंने, चक्की का आटा। आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चक्की के आटे में ये टिक्कियां बनाऊंगी। और ये सूजी चौथाई कप है। और ये खोपरा, और ये वाइट तिल, और ये थोड़ा सा नमक। पहले इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो मैंने आधा कप, पौना कप दूध लिया था ना, उसमें मैंने चीनी मेल्ट कर ली है। इस तरीके से बनाऊंगी कि दूध में चीनी हल कर ली है। और ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थोड़ा नीम गर्म दूध है। अब इतना डाल के देखते हैं, फिर देखेंगे और अगर गया तो और डाल लेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करूंगी कि स्पैचुला के साथ ही हमारी डो बन जाए, क्योंकि इसमें सूजी होती है ना, वो बाद में थोड़ी हार्ड ही हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि स्पैचुला के साथ ही मिक्स करें, हाथ ना ही लगाने पड़े तो अच्छी बात है। थोड़ा सा और डालूंगी। डो को ना गूंदना नहीं है, इसको मिक्स करना है। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो रही है। इसको मिक्स करके अब ये देखिए थोड़ा खुश्क खुश्क है ना। अब मैं इसमें डाल दूंगी घी। ये तकरीबन मेरे पास है 3 खाने के चम्मच। अब मैं हाथ से इसको मिक्स करूंगी। आटा आधा कप मैंने और डाल दिया था। घी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, भी मैंने इसमें ऐड करके अब इसको रेस्ट देंगे। तकरीबन 10-15 मिनट इसको रेस्ट देंगे। फिर इसकी हम बनाएंगे टिक्कियां। दे दें या फिर शॉपर के अंदर इसको रख दें। तो हमारी बहुत अच्छे से ये देखिए हो गई है। अब इसको काउंटर पे निकाल लेंगे। 2 पोर्शन में कर ले पहले। थोड़ी सी मोटी रखनी है हमने, जैसे आधे इंच से हमने कम ही रखनी है ऊंचाई इसकी टिक्कियों की। इस तरह का कुकी कटर ले लें, या फिर कोई गिलास वगैरह है आपके पास तो वो ले लें। इसकी हम इस तरह टिक्कियां काट लेंगे।
और ये देखिए थोड़ी थोड़ी मोटी रखी है, ज्यादा हमने इसको मोटा नहीं रखना। घी मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें हम डालेंगे टिक्कियाँ। इसके ऊपर मैंने थोड़े थोड़े तिल और लगा लिए थे, अच्छे लगते हैं। ये कुकी कटर का डिजाइन है। बस बहुत ज्यादा इसमें नहीं डाली, जितनी बर्तन में गुंजाइश हो ना उतनी आपने डाली। मुझे 1-1.5 मिनट हो गया। एक साइड ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ा सा जब एक साइड हो जाए हल्की सी ब्राउन कलर की तो इसको छेड़ना है, वरना ये टूट जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है घी में जाके। ये मैं घी में बना रही हूँ, ऑयल में नहीं बना रही। अब इस साइड में भी अच्छी तरह हो जाएगी, फिर मैं इसको निकालूंगी। माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ ये देखिए बहुत हल्की आंच पे मैंने पकाई हैं। अब थोड़ी हो गई हैं दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन। अब मैं इनको निकाल दूँगी। थोड़ी सी साइड में भी सिक जाए फिर मैं इनको निकाल दूँगी। अभी ये गरम गरम है तो सॉफ्ट है, ये जब ठंडी होगी ना तो क्रिस्पी हो जाएंगी। दूसरा बैच भी हमारा तैयार है। अब इसको हम ये भी निकाल लेंगे। अब ये देखिए ये कितनी अच्छी नज़र आ रही है। ये देखिए डिज़ाइनिंग में आप चाहे किसी शेप में बना सकते हैं। अब लास्ट वाला बैच है हमारा। आप चाहे मोटी रखें, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन पतली जो है वो बहुत कुरकुरी बन रही है, बहुत जबरदस्त लग रही है। मोटी के बजाय थोड़ा सा उसको पतला रखें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे बिस्किट, हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हुई, बहुत ही जबरदस्त। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी, कोई क्रैक नहीं है इसमें, बहुत अच्छी सी बनी है हमारी बिस्किट। ये देखें बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी जो तैयार हो गई है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी खस्ता, कितनी कुरकुरी। ये देखें इतनी जबरदस्त ये हमारी बनके तैयार हुई हैं टिक्कियाँ। यकीनन आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम सेव कर लेंगे किसी कंटेनर में। जब ये ठंडी हो ना तब इसको आपने सेव करना है, गरम गरम नहीं सेव करना, और ये नरम हो जाएंगी। ठीक है, और इसके ऊपर अभी ढक्कन दे देंगे। और ये देखिए ये बारीक है और कितनी खस्ता, ये देखिए। और ये थोड़ी सी मोटी है तो ये थोड़ी इस तरह बिस्किट की तरह आएगी। ये भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत कुरकुरी है। अब इसको हम बंद कर देंगे। गाइस ये तो टूट गया। आज ये टिक्कियाँ मुझ पे बहुत भारी हैं। पहले दूध गिर गया, अभी ये स्पैचुला टूट गया। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।